wish you all a Merry Christmas. May the peace, love, joy, healing, salvation, deliverance, all brought through Lord Jesus Christ be yours for today and forevermore. Yes, this is our prayer and blessing for each one of you. Well, this year 2020 is slowly coming to an end. I know this has been a very challenging year for many of us. हम में से कई लोग बहुत पीड़ा, बहुत दर्द, तकलीफ के द्वारा गुजरे होंगे. कितनों की नौकरी भी चले गई और बिजनेसेस भी क्लोज्ड हो गए होंगे. माइग्रेंट लेबर्स तो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स पैदल अपने घर गए और कितने तो अपने प्रिय लोगों को गवा भी दिया होगा. Really, this year must have been very painful for many people. But the fact that you're sitting down over here right now and watching and hearing this sermon means that you are alive and rejoicing in the Lord. Yes. It's the Lord that turns our sorrow into joy and our mourning into dancing. So keep on thanking the Lord for His goodness, kindness, and mercies. Once again, we wish you all a happy Christmas. आज का टाइटल सरमन का जो है वो टर्निंग स्लेव्स इनटू सन्स ऑफ गॉड ना, एक गुलाम कैसे परमेश्वर का बेटा बन जाता है, ये संदेश परमेश्वर ने ना ये क्रिसमस सीजन में हमें दिया. आज का मुख्य वचन लिया जाता है. The key text for today is Galatians chapter 4, verse 4 and 5. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of son. Yes, the Apostle Paul in this discourse of Galatians chapter 4 में और खासकर जो फोर्थ वचन जो शुरू होती है वो शब्द बट से, परंतु से शुरू हुआ है. When the statement starts with a but, it means it is a continuation of the previous statement. मैंने तो कई बार ये कह चुका हूँ, जब भी परंतु से कोई वाक्य शुरू होता है तो वो एंटी क्लाइमैक्स लेकर के आता है, पूरे स्टेटमेंट को एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेकर के चलता है. तो इसलिए हमें ज़रूरी भी है कि उसी चैप्टर का हम लोग 1, 2 और 3 कलम भी हम पढ़ेंगे. Now let's say that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant slave, though he be Lord of all, but is under tutors and governors until the time appointed of the Father. Even so we, when we were children, were in bondage, slaves under the elements of the world. और यस, वचन 1, 2 और 3 में पौलुस बता रहा है कि हमारी दशा या दुर्दशा मसीह यीशु आने के पहले क्या थी. मसीह यीशु आने की पहले मानव जाति गुलाम थे हम व्यवस्था के और पाप के गुलाम थे. इनफैक्ट वी वर स्लेव टू सिन. The devil ruled and reigned over our lives by making us commit sin and did not allow the will, plan, purpose and blessings of God to be accomplished in our lives. Yes, उसने ये मनुष्य पर दबाव उसने गार्डन ऑफ ईडन से शुरू कर दिया और आज भी वो करता जाता है. हम जानते हैं गार्डन ऑफ ईडन में आदम के साथ में जो ललचा करके पाप में शैतान ने इसको गिराया और उसके बाद आदम ने सारी आशीष को खो दिया और उसके बाद आदम के जीवन में दुख है, दर्द है, पीड़ा है, विपत्ति है, परेशानी और अंत में मृत्यु तक भी लेकर के आ गया. Not only that, but also in the New Testament days, many were oppressed by the devil with manifestation like being crippled, lame, epilepsy, deaf, blind, and many other sorts of problems. Yes, जो एक गुलाम होता है वो जंजीरों से बंधा हुआ है, वो रोज के जीवन का आनंद भी नहीं उठा सकता है. मनुष्य की ये हालत थी. लॉ ऑफ सिन ना उसको एक गुलाम बना के रख दिया था और पाप आने के द्वारा बीमारी आ गई, दरिद्रता, पीड़ा, सफरिंग, डिप्रेशन और शैतान के तो बहुत अलग अलग प्रकार के आक्रमण मनुष्य के जीवन में हो गए ना. वो पाप शैतान के लिए एक द्वार खोल दिया
कि जैसे कि यीशु मसीह ने भी कहा था जॉन 5:14 में, जो व्यक्ति 38 साल से बीमार था पर यीशु मसीह ने चंगा तो कर दिया, पर उसको एक वार्निंग दे दिया, दोबारा पाप मत करना, नहीं तो इससे भयंकर विपत्तियां पहुंचेगी। In John 10:10, it's mentioned, the thief cometh not, but for to steal, Yes. kill, and to destroy. शैतान इसलिए आता है कि चोरी करे, घात करे और नाश कर दे एक व्यक्ति के जीवन को। Acts 10:38 says, healing all that were oppressed by the devil. That's right, इस वचन में कहता है कि परमेश्वर ने यीशु नासरी को सामर्थ और पवित्र आत्मा से अभिषेक किया और वो भलाई करते फिरता था, और जितने शैतान से पीड़ित थे उनको चंगा करते फिरता था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। John 1:3-8 says, the Son of God was manifested to destroy the works of darkness. हालेलुया। जॉन 1 और 3 चैप्टर और 8 कलम में कहता है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर देने के लिए। इसलिए यीशु मसीह इस जगत में आने से पहले शैतान के पास पूरा छूट था मनुष्य को ना पाप में ललचा करके पाप में गिरा देना, और फिर एक बार एक आदमी पाप में गिर जाता है तो पाप का वो गुलाम बन जाता है। यीशु मसीह ने भी कहा था एक बार जॉन 8:34 में, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम बन जाता है। पौलुस ने भी कहा रोमन 7:25 में, बट इन माई सिंफुल नेचर आई एम अ स्लेव टू द लॉ ऑफ सिन। सो जो व्यक्ति पाप का गुलाम बन जाता है वो परमेश्वर की सारी दया और आशीष से निरंकुश हो गया है, परमेश्वर की आशीष से बहुत दूर चला जाता है। John, does this mean that we were actually in chains and bonds like a slave? वेल एक्चुअली इन चेन एंड बॉन्डेज नहीं था हमारा ना, परंतु परमेश्वर से मनुष्य दूर हो गया। अभी कोई रास्ता ही नहीं था उसके पास परमेश्वर के करीब आने का, और परमेश्वर उसको चंगा करना है या कोई आशीर्वाद देना है। इसलिए पौलुस ने जो गलेशियंस चैप्टर 4 में 1, 2 और 3 वचन में बताया है, ये मनुष्य की दुर्दशा थी। यीशु मसीह आने से पहले, मतलब क्रिसमस डे होने से पहले मनुष्य ये पाप का गुलाम था। परंतु देखो ना, चौथे कलम में पूरा सीन बदल गया, बिकॉज 4th वर्स चालू होता है, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूं, परंतु शब्द से शुरू होता है। But when the fullness of the time was come, Amen. God sent forth his Son, Yes. made of a woman, made under the law. जी, on Christmas day, by the birth of Jesus, God gave this free gift of righteousness. यह धार्मिकता का एक मुफ्त दान परमेश्वर मनुष्य को, सारे मानव जाति को दे रहा है, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। So, इसलिए क्रिसमस डे में वी आर टर्न फ्रॉम बीइंग स्लेव्स टू सिन टू सन्स ऑफ राइचियसनेस। Wow, from slave to sin to sons of righteousness. That's right. By our faith in Jesus Christ. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. We are addressed as the sons of God. John 1:12 में भी यीशु मसीह ने कहा, But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. आगे और एक वचन कहता है in 1 John 3:1 and 2, Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God. Yes. And it shall not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. यस, परमेश्वर का धन्यवाद। कहता है अब नाउ वी आर एड्रेस्ड एज द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, एज द सन्स ऑफ गॉड। मुझे तो वो बहुत अच्छा, वो जो संडे स्कूल के बच्चे गीत गाते मुझको याद आता है, Behold what manner of love the Father has given unto us. Behold what manner of love the Father has given unto us.
that we should be called the sons of God, that we should be called the sons of God. Yes, 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 yes. We are addressed as the sons of God. इसलिए start confessing today that we are the sons of God. Sons means daughters also. Yes, yes, yes. That's right. Now we are the family of God. Now Amplified Bible कहता है we are addressed as the children of God. Sons and daughters सब आ गए हैं. Start rejoicing Yes. that we are the sons and daughters of the Most High God. Start praising that we are the children of the living God. Hallelujah. We are turned from slaves to the children of God. इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों ये क्रिसमस डे इज अ डे ऑफ ग्रेट रिजॉइसिंग फॉर ईच वन ऑफ अस क्योंकि परमेश्वर ने हमको जो पाप के गुलाम थे अब हमको परमेश्वर के बेटे बना दिया. हम परमेश्वर का ही धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देना चाहते हैं. दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि ये जो हमने आज गलेशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 4 हमने पढ़ा है ना उसमें परमेश्वर की एक बड़ी महान योजना थी. प्लान ऑफ गॉड था. प्लान ऑफ गॉड में ना कि परमेश्वर ने हमको जो गुलाम थे पाप के उसने कैसे बदल दिया और आज परमेश्वर की संतान पुकार दिया. देखो जो भी प्लान के साथ में एक टाइम टेबल होता है ना और एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. सो इसलिए यीशु मसीह का जन्म इनफैक्ट इट वाज अ ग्रेट मास्टर प्लान ऑफ गॉड to redeem mankind from the slavery of sin and turn them into sons of righteousness. Satan in the Garden of Eden tried to disrupt God's plan of creating mankind. Adam and Eve were thrown out of the Garden of Eden. Yes. Now, the earth started to produce thorns and thistles, and mankind suffered pain, which is all the result of sin entering the world. यह शैतान तो हर समय कोशिश में लगा रहता है कि परमेश्वर की योजनाओं को नष्ट कर देने. जैसे गार्डन ऑफ ईडन में परमेश्वर के लगता है हमको कि शैतान ने परमेश्वर की योजना को खत्म कर दिया. पॉल ने आगे ये भी कहा Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all that sin. Yes. परंतु शैतान के पास कोई आइडिया नहीं था परमेश्वर के माइटी प्लान ऑफ गॉड का कि यीशु मसीह के जन्म के द्वारा कैसे मानव जाति को जो पाप का गुलाम बन चुका था उसको वो मुक्त करने वाला है. Yes, we know the wise men who came searching for birth of a king of the Jews landed up at the palace because the navigation system failed. Yes. ये सब प्लान ऑफ गॉड था. प्लान ऑफ गॉड था. इवन वाइज मैन का आना, मग्गी का आना ना वो बहुत तारेगन की शिक्षा तो जानते थे परंतु देखो ना उनकी सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई. उनका विजडम उनका नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया और फिर हेरोद राजा ने बोला पवित्र शास्त्र बाइबल को खोले. उसमें आंसर मिला ना. उसमें आंसर मिला कि यीशु मसीह का जन्म बैथलहम में हुआ. Yes, the wise men had to come back to scriptures to find answers in their profession. You also must come back to the Bible to find help in your time of need for your profession. Yes, इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों रोज सुबह बाइबल के साथ में प्रार्थना करके दिन को शुरू करना. आप होंगे वाइज मैन, आप होगा प्रोफेशन आपका बड़ा परंतु यू हैव टू रिलाई ऑन द वर्ड ऑफ गॉड द बाइबल. देखिएगा ना ये सब प्लान ऑफ गॉड था. वाइज मैन का भी आना. इवन शेपर्ड्स अपना काम अपना प्रोफेशन वो कर रहे थे परंतु देखो ना रात में कैसे एंजल आया उनको और एक मैसेज फ्रॉम गॉड लेकर के आया ना. डिवाइन विजडम के द्वारा ना उनको ये बताया कि क्रिस्ट उद्धारकर्ता का ये जन्म हुआ है एंड दिस गुड न्यूज इज फॉर ऑल मैनकाइंड. सभी मानव जाति के लिए. देखो स्टेप बाय स्टेप करके प्लान ऑफ गॉड ये ग्रेट मास्टर प्लान ऑफ सैल्वेशन धीरे धीरे करके प्रकट होते जा रहा. सो इसलिए बर्थ ऑफ जीसस ये एक्चुअली शुरुआत हो रहा है ग्रेट मास्टर प्लान ऑफ सैल्वेशन फॉर मैनकाइंड. This
plan of God is a foolproof That's plan right. which cannot and never fail. Never fail. Mankind is whatever state of sin, That's right. but the blood of Jesus can wash away every sin and turn him from a slave to a son of righteousness. हालेलुया 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 ना देखो प्लान ऑफ गॉड मास्टर प्लान वो भी था जब मूसा के दिनों में कैसे परमेश्वर ने अपनी प्रजा को मिस्र से छुड़ाया था वो भी एक फेल प्रूफ प्लान था क्यों ना फेरोन ना और उसकी पूरी आर्मी बहुत विरोध किया कि परमेश्वर की योजनाओं को नष्ट कर देने के लिए परंतु कोई उसके प्लान्स कामयाब नहीं हुए We know in those days Egypt was a superpower in wealth, in might and wisdom, but yet the best of Pharaoh's soldiers, That's right. an army could not stop God That's right. at work. Yes. But God made a fail-proof Fail-proof plan plan to to deliver His people. No power on Amen, earth amen, could stop amen. God from delivering His people. यस आज भी परमेश्वर की जब योजनाएं पूरी होती है ना कोई संसार की ताकत रोक नहीं सकती है परमेश्वर ने मूसा के दिनों में एक मास्टर प्लान रखा था जोसेफ के लाइफ में भी एक प्लान था ना कैसे वो पिट में डाल दिया था प्रिजन में डाल दिया था परंतु परमेश्वर की योजना के अनुसार कैसे परमेश्वर ने खड़ा किया सो गॉड हैड अ प्लान इन द बर्थ ऑफ हिज सन जीसस क्राइस्ट The birth of Jesus was no accident that's right. or a mistake That's or by chance, but planned by God. Yes. God is the architect of the great master plan of salvation. That's right. It was not by chance that Mary conceived by the power of the Holy Spirit. That's right, ये गॉड का मास्टर प्लान था कोई अचानक दुर्घटना नहीं हो रही कि मरियम कुमारी गर्भवती हो गई ना इवन जोसेफ का भी मैरी के लाइफ में आना ये सब प्लान ऑफ गॉड था The visit of the wise men, shepherds, and the prophetess Simon were all in the plan of That's God. right. It was not an accident, but a plan plan. of God. Plan of God. ना अगर आज आप जब ये सरमन भी देख रहे मैं कहना चाहता हूँ ये भी प्लान ऑफ गॉड का है Amen. अब धोखे से एक्सीडेंट से ये चैनल पर नहीं आ गए आप देखने के लिए ना परमेश्वर ने एक योजना बनाया है बाइबल ये कहती है टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन Yes, today if you hear His voice, then harden not your heart. hearts अपने हृदय को कठोर मत कर देना ना परमेश्वर जानता है कैसे मानव जाति को शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए इसलिए यीशु मसीह का जन्म होना बहुत जरूरी था आगे चलकर उस क्रूस पर मारा जाना उसका गाड़ा जाना उसका रेजरेक्शन ये सब प्लान ऑफ गॉड में था ना परमेश्वर की योजना के अनुसार ना यीशु मसीह का जन्म हो रहा है साथ साथ मैं कहना चाहता हूं ना आपके लाइफ के लिए भी परमेश्वर के पास एक योजना है Praise God, wonderful. So whatever be the hardship that you are facing today, the sorrow, That's right. suffering, pain, ill health, financial crisis, and so on, but believe that Yes. God has a God, plan for your life. Amen, amen. Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans and thoughts that I have for you," Yes. says the Lord. Plans for peace and well-being, and not for disaster, to give you a future and a hope. Yes, so परमेश्वर के पास योजना है आपके जीवन के लिए to give you a future, a bright future and a hope. Amen. परमेश्वर ने योजना बनाया कोई उसका विरोध नहीं करता देखो जब भी प्लान जो बनाता उसको हम लोग आर्किटेक्ट बोलते हैं आर्किटेक्ट वो व्यक्ति होता है जिसने ना स्टार्टिंग से सब कुछ देख लिया स्टार्टिंग टू एंड तक देख लिया बिल्डर होता है जो एग्जीक्यूट करता है प्लान्स डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लान सेज अ डिटेल्ड प्रपोजल फॉर डूइंग और अचीविंग समथिंग योजना कुछ करने या प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव That's right. God has got a plan for your life. God has got a plan for the church. ना वो मास्टर प्लान था परमेश्वर का जो यीशु मसीह को भेजने के द्वारा हुआ यीशु मसीह वो एग्जीक्यूट कर दिया वो प्लान को फादर गॉड ने आर्किटेक्ट डिजाइन किया यीशु मसीह ने एग्जीक्यूट कर दिया और कहता भी है आई विल बिल्ड माई चर्च and the gates of hell shall not prevail against it.
The architect sees the end product before it is constructed. That's right. The architect, while designing, foresees all the obstacles and makes provision to circumvent them. He follows all the rules, regulations, guidelines, and the law of the land so that his building structure will stand the test of time and stand strong. Yes, so इसलिए परमेश्वर आपके जीवन का आर्किटेक्ट है ना। आज जो आपके जीवन में बीत रहा है परमेश्वर ने पहले से ही देख चुका है और उसने एक उपाय सॉल्यूशन आंसर रखा है। इसलिए माय ब्रदर माय सिस्टर यू हैव गॉट अ होप फॉर योर लाइफ ना। ये क्रिसमस सीजन में परमेश्वर अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है आपके लाइफ में ना। इसलिए यीशु मसीह को अनुमति दे आपके जीवन को में कार्य करने के लिए। क्यों ना अपना दिल खोल दे यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए, ताकि आप भी चिल्ड्रन ऑफ गॉड हो सके, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। जब हम बच्चे हो जाते परमेश्वर के तो वो बाप है ना मेरे पास में, बाप मेरी हर एक नीड्स को पूरी करता है ना और मेरे जीवन को चमका के दे देता है। इसलिए दिस क्रिसमस सीजन my brother and sister, allow the Holy Spirit to work in your life. Believe on the Lord Jesus Christ, His Son, and accept Him as your personal Savior. और देखो ना यीशु मसीह कैसे आपके जीवन को चमका के रख देता है। So इसलिए my brother and sister, आज का संदेश इतना काफ़ी है ना। परमेश्वर ने हमको एक गुलाम थे, हम पाप के गुलाम थे और कैसे जीवन को बदल दिया, हमको परमेश्वर की संतान बना के रख दिया। और ये सब एक महान योजना थी ना। इसलिए वी विश यू ऑल मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो अपने आंखों को हम बंद करेंगे, सिर को झुकाएंगे, आइए लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते। ये आपकी बड़ी भारी योजना थी, मसीह यीशु को इस संसार में भेज करके, जो मनुष्य का रूप में आया, जो एक चरनी में जन्म लिया है प्रभु। हम ये आपकी योजना एक एक करके पूरी होते देखते गए पिता परमेश्वर प्रभु। कितना भी विरोध किया गया, सताव किया गया, पर तूने तेरी योजना को पूरी कर दिया पिता। हम जानते पिता प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए आपके पास योजना है पिता। एक एक प्यारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो भी दुख में है, दर्द में है, पीड़ा में है, बीमारी में है, शैतानी उलझनों में है, आज यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। ये क्रिसमस सीजन है प्रभु, उनके सारे पाप धुल जाए प्रभु। लेट देम बी टर्न फ्रॉम बीइंग अ स्लेव टू सिन इनटू सन्स एंड डॉटर्स ऑफ राइचियसनेस लॉर्ड। परमेश्वर की संतान पुकारे जाए। ये आशीर्वाद प्रभु ये क्रिसमस सीजन में हर एक के लिए मांगता हूँ प्रभु। आज विना और मैं मिलकर हम ब्लेस करते हैं हर एक को पिता प्रभु। आशीष दे, रक्षा कर पिता प्रभु, आनंद खुशी से भर दे पिता प्रभु। धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना सुने, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं। Amen. Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of the Father, fellowship, communion, and the power of the Holy Spirit may now rest and abide with each one of us this Christmas season and for the years to come. Amen. Amen. Thank you so much. Thank you. God bless you all. Thank you and wish you all a Merry Christmas. Praise the Lord, Church. Wish you all a Merry Christmas. We're so glad you could join us today. Christmas is good news of great joy because Jesus came to shed His blood on the cross, and through Jesus we have eternal life. This is great hope of Christmas. The Word of God says in Matthew chapter 1 verse 23, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Let us celebrate the birth of our Emmanuel God with a grateful heart, giving Him all the glory, honor and praise, because He is our Savior, the King of kings and the Lord of lords. All power and might is His. Now, let us move forward to our exciting Christmas cultural program.
जीसस के बर्थ के पहले जो प्रिडिक्शन हुआ था वो इस प्रकार है। लूका 1:35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। For unto us a child is born, unto us a son is given, all authority and government shall be upon his shoulders. and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. मत्ती 1:23 कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8वां वचन। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। लूका 1 अध्याय 32 वचन। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। मैथी 1:21 और তিনি এক ছেলেকে জন্ম দিলেন, তার নাম ঈশু রাখিলেন, এবং তিনি উদ্ধারকর্তা, তার পাপ হইতে উদ্ধার করিবেন প্রজাদের। मत्ती 1:21 वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यूहन्ना 3:16 क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। We wish you all a Merry Christmas. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to every meek and the bold. Ding dong, ding dong, that is the sound, the cheerful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, praising the sun o'er hill and dale, telling the tale. Hilly dilly, while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Ding ding dong, ding ding dong, on the sand, all without end. Bring cheerful joy to every home. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to every home. Meek and the bold, ding dong, ding dong, that is the song with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, praising the sun o'er hill and dale, telling the tale. Hilly dilly, while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Ding ding dong, ding ding dong, hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away.
गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपका होस्ट अक्षय स्वागत करता हूँ अपने सारे दर्शकों का फैक्ट टीवी न्यूज़ पर। जी हाँ, फैक्ट टीवी हम दिखाए वही जो है बिल्कुल सही। हम विश्वास करते हैं केवल तथ्यों पर, कोई बकवास नहीं, सिर्फ सत्य जो है तथ्यों के आधार पर। और जैसे हम पिछले 25 दिनों से आपको दिखा रहे हैं कि जेरूशलेम शहर में एक व्यक्ति जिसका नाम यीशु है, किस तरह से अपने चमत्कारों के लिए वो प्रचलित हो रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से उन्होंने एक अंधे व्यक्ति बर्तिमायस, जिसको उन्होंने दृष्टि दी। बर्तिमायस जन्म से अंधा था, लेकिन यीशु ने उसको मिट्टी लगाकर फिर से एक बार नई दृष्टि दी। यह सुनने में और समझने में काफ़ी कठिन है, लेकिन हमने आपको ये भी दिखाया कि यीशु नामक व्यक्ति ने, जो 38 साल से लकवाग्रस्त व्यक्ति जो खाट पर लेटा था, किस तरह से उसको चंगा किया और वो व्यक्ति अपनी खाट उठाकर चल दिया। ये अद्भुत है, अविश्वसनीय है। उसी प्रकार हमने आपको ये भी दिखाया कि किस तरह से हाइट तो तब होती है जब एक 4 दिनों का मुर्दा, जी हाँ, एक मरा हुआ व्यक्ति जो कब्र में था, जिसकी लाश सड़ रही थी, कैसे यीशु ने उसको आवाज़ दिया और वह कब्र में से जिंदा होकर बाहर आया। इस चीज़ का दावा कर रहे हैं यरूशलेम के सारे लोग। तो आइए हम आपको इसी बात को प्रमाणित करने के लिए बुलाना चाहेंगे यीशु के माता पिता, जिनका नाम है मेरी और जोसेफ। आज हमने उनको हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है आपसे रूबरू करवाने के लिए। सो लेट्स वेलकम मेरी एंड जोसेफ। या हाँ, मुझे अपॉइंटमेंट बुक करनी थी। हाँ, पेडिक्योर कराना था, मैनिक्योर कराना था और फेशियल भी कराना था। हाँ ठीक है, आप कल इवनिंग की बुकिंग कर दो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, क्या आप सच में मेरी और जोसेफ हैं? जी हाँ। ये मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड। ओहो, आई सी। और ये रहा मेरा आधार कार्ड और पैन कार्ड। माय गुडनेस, हमारे सूत्रों से तो हमको कुछ अलग ही जानकारी मिली थी। आप तो काफ़ी मॉडर्न हो। चलिए, स्वागत करते हैं आपका हमारे फैक्ट टीवी में। आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि यीशु नाम का जो व्यक्ति आज से 33 साल पहले पैदा हुआ था, क्या वो लोग दावा करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, विच इज़ फॉर मी डजंट मेक एनी सेंस। सो आपका उसके बारे में क्या कहना है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, मैं बहुत ही साधारण परिवार से आती हूँ और मेरे परिवार के सदस्य गांव में रहते हैं। उस वक्त में मेरी शादी जोसेफ से होने वाली थी। तब प्रभु की स्वर्गदूत गैब्रियल ने दर्शन देकर मुझे कहा कि मेरी ये सब स्टोरी हम बहुत बार सुन चुके हैं कि गैब्रियल आपके पास आता है और आपसे कहता है कि आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे और पुत्र को दोगे। लेकिन देखिए, हमारा जो चैनल है वो बिलीव करता है फैक्ट, ओनली फैक्ट। क्या आप कुछ प्रमाण दे सकते हैं इस बात पर? हाँ सर, मैंने भी सेम आपके जैसे ही सोचा था। मैं तो अपनी शादी छोड़ और मेरी को छोड़ भागने वाला था, मगर मैंने तो यहाँ तक मेरी ने बताए उन सारी कहानियों पर भी विश्वास नहीं किया। लेकिन उसी रात प्रभु के दूत गब्रिएल ने मुझे दर्शन दिया और यह घोषणा की कि मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के सामर्थ्य के साथ गर्भवती हुई है। और यह दृष्टि इतनी स्पष्ट थी, जिसने मुझे मना लिया आगे चलकर मेरी से शादी करने के लिए। If you still don't believe me, आप शेफर्ड से पूछ सकते हो। जी बिल्कुल, हमें इस बात की जानकारी थी कि शेफर्ड्स भी आई विटनेस है, इसलिए हमने हमारे संवाददाता पहले से ही शेफर्ड के पास मौजूद है। तो आइए हम सीधा चलते हैं शेफर्ड के पास, जो जिन्हें कवर कर रही है हमारी संवाददाता मिस शीतल, ओवर टू यू। रिपोर्टिंग फ्रॉम दुबई। आइए हम यीशु मसीह के जन्म के चरवाह से मिलते हैं।
क्या आप वही चरवाहा है जो यीशु मसीह के जन्म के समय में थे? जी हाँ मैम, हम लोग वही हैं जी। इनफैक्ट हम तीनों ही थे उस रात को जब स्वर्गदूत प्रकट हुए थे हमें। चलो मैं मान लेती हूँ कि शायद आप ही वो चरवाहा है। सर एक मिनट, एक्सक्यूज मी, मुझे एक कॉल आ रहा है, इम्पोर्टेंट बिजनेस कॉल। हेलो, अब वो 10,000 शीप, वो भेड़ मैंने भेज दिया था लास्ट कंसाइनमेंट में अली भाई। क्या यार, आप पैसे की चिंता मत करो, यू नो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगले हफ्ते मैं और 20,000 भेज रहा हूँ भेड़ शीप टर्की के लिए। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। सॉरी, मेरा एक कॉल आ गया था, इम्पोर्टेंट था। सर क्या आप बता सकते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के समय जो रात थी उस समय क्या हुआ था? हम सब जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह के जन्म के समय में क्या हुआ था। देखिए मैम, कैसा हुआ, हम लोग, हमारी शुरुआत तो छोटी थी और उस समय हम तीनों भाई लोग भेड़ चरा रहे थे। रात के टाइम था और अचानक स्वर्गदूत प्रकट हुआ, इतना तेज, और उन्होंने कहा पीस ऑन अर्थ एंड गुडविल टुवर्ड्स ऑल मेन। और जैसे ही हमने वो सुना, हम तीनों दौड़े दौड़े यीशु के जन्म को देखने के लिए उस जगह पर गए और वहाँ जाकर देखे तो क्या, परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति, पूरा एटमॉस्फेयर परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ था। और वो बालक, उसके चेहरे पर जो तेज था, उससे मैं जान गए कि ये जीवते परमेश्वर का पुत्र है। ऐसा अद्भुत वो बालक था। और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने और भी लोगों को यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया। और ये सब ठीक वैसा ही था जैसा हमें बताया गया था। और हमें पता चला कि हमसे पहले वाइस मैन भी वहाँ पर आकर गए। कि वाइस मैन से मुझे एक बात याद आया, उनमें से एक वाइस मैन का नंबर मेरे पास अभी भी है, अगर आप चाहो तो मैं आपको व्हाट्सएप में सेंड कर सकता हूँ। जी ज़रूर। आइए, हमने अभी जैसे सुना है कि वाइस मैन भी उस समय थे, तो हम लोग वाइस मैन के पास भी जाएंगे। और तो अक्षय, मैं संवाददाता शीतल चौहान, दुबई से। थैंक यू शीतल। जैसे कि आपने सुना कि शेफर्ड्स का कहना है कि उन्होंने यीशु की महिमा को देखा है और वो इस बात का प्रमाण है कि सच में यीशु जो है वो ईश्वर का पुत्र है। लेकिन जैसा उन्होंने हमें बताया कि और एक विटनेस की तरफ हम रुक करते हैं और इस समय हमारी संवाददाता मिस रवीना मौजूद है उन मग्गियों के पास जिन्होंने यीशु का साक्षात्कार किया है। तो हम सीधा चलते हैं मिस रवीना के पास। रवीना, ओवर टू यू। आई एम रवीना, रिपोर्टिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क। आइए, मैं आपको वाइस मैन मतलब बुद्धिमान पुरुषों से मिलाती हूँ जो यीशु मसीह के दर्शन के लिए आए थे। अरे, मुझे तो लगा कि सिर्फ पुरुष ही बुद्धिमान होते हैं, लेकिन यहाँ तो 2 स्त्रियाँ भी हैं। मोहतरमा, अफसोस के साथ में आपको बतलाना पड़ रहा है कि आप जो हमेशा विद्वान पुरुष कहती हैं, एक्चुअली में देखा जाए तो विद्वान स्त्रियां भी होती हैं। आपने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर मिसेस जेसिडा का नाम तो सुना होगा। आपने मिसेस कल्पना चावला का भी नाम सुना होगा। और ताज़ा उदाहरण अगर मैं देना चाहूँ तो आपने यूएस की जो वाइस प्रेसिडेंट है मिसेस कमला हैरिस, उसका भी नाम आपने सुना होगा। ये सारी की सारी बुद्धिमान स्त्रियां थी, परंतु फिर भी मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि बुद्धिमान पुरुषों से ज़्यादा बुद्धिमान स्त्रियां ही हमारे देश में ज़्यादा पाई जाती है। हमें बताइए कि आप सबों को कैसे पता कि यहूदियों का राजा पैदा हुआ है? हम जो बुद्धिमान लोग होते हैं, हम हर बातों को कसौटियों में कस कर देखते हैं। हम किसी मिथ्या पे भरोसा नहीं करते, हम किसी देखी दिखाई बातों पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि मैं जो डॉक्टर ब्राइट स्टार जो अभी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री एस्ट्रोनॉट पे लेकर आई हूँ, और इसीलिए मैं दावे के साथ में कह सकती हूँ कि हम मिथ्याओं पे भरोसा नहीं करते। हमारा जो भी कुछ कथन होता है वो हम उसको कसौटियों पे परख के उसकी सच्चाइयों को ढूंढते हैं, और हमारे पास में जो नेविगेशन सिस्टम है उससे ही हम सच्चाई का पता लगाते हैं। और एक और ये है हमारे एस्ट्रोनॉट डॉक्टर ब्राइट स्टार, और ये अभी चंद्रमा से आए हैं।
आपका अनुभव तो बिल्कुल विभिन्न रहा होगा डॉक्टर। जी हाँ, अभी आपने देखा कि किस तरह प्रभु यीशु की सच्चाई जानने के बाद हमने उनके लिए सोना, मोर और लोभान भेंट वस्तु के रूप में लिया और उन्हें चढ़ाया। हाँ, अतीत में तो हम इन सब बातों पे भरोसा करते थे, परंतु इस बार सब कुछ विभिन्न है, सब कुछ डिफरेंट है। हम राजा को महल में ढूंढने के लिए गए, परंतु हमारा सारा नेविगेशन सिस्टम फेल हो गया और हमें उस पवित्र पुस्तक पर निर्भर होना पड़ा, विश्वास करना पड़ा, जो हमें प्रभु यीशु से मिलने बैतलहम ले गया। जी हाँ, और इतना ही नहीं, लेकिन हम सभी ने सत्य 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 इस सत्य को जानते हुए हमने खुद बैतलहम जा कर के उनका दर्शन किया और पवित्र शास्त्र की बातें पूर्ण हुई। और ये जो हमने देखा कि जैसा कि एक चमकता हुआ तारा जो सिर्फ एक जगह स्थिर नहीं था, वो बल्कि चलते 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 हमें उस जगह पे लेकर गया जहां बालक यीशु का जन्म हुआ था। और जिस चरनी में बालक यीशु का जन्म हुआ था, वो यीशु मसीह के ग्लोरी के कारण बहुत ज़्यादा चमक रही थी। और उस समय हमने ये महसूस किया कि परमेश्वर की ग्लोरी क्या है, और उस समय हमने उसको झुककर उसकी आराधना की और उसको दंडवत किया कि वही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इसके साथ में मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि चाहे कितना भी नेविगेशन सिस्टम हो, चाहे साइंस कितना भी आगे चले जाए, परंतु हम लोगों की बुद्धि परमेश्वर के राज्य को देखने के बाद कि परमेश्वर किस तरीके से चरनी में पैदा हुआ, हम सब की बुद्धि कुंठित हो गई। और इतना ही नहीं मैडम, आपने प्रेरित पतरस का नाम सुना है या नहीं, परंतु यह हमें बताया गया है, हमने सुना है कि पतरस प्रेरित को भी यह प्रकाशन प्राप्त हुआ कि यीशु मसीह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। Okay, over to the studio. हेलो, यस, हाँ जी, हाँ मैंने आपसे कह रखा है आज 3 कंटेनर्स को कायरा के लिए निकलना है और बच्चे जो 5 हैं उसको कल रोम भेज दीजिए। मेक श्योर कि वो 3 जो है आज किसी हालत में निकलना चाहिए। ऑल राइट, आई विल गेट बैक टू यू, थैंक यू। सॉरी सर। कोई बात नहीं, सॉरी। सो आज हमारे साथ में है मिस्टर पीटर, जो हमारे आखिरी आई विटनेस है यीशु के। सो मिस्टर पीटर, फैक्ट टीवी में हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। क्या आप ही पीटर अपोस्टल हैं? हाँ जी। हमने तो सुना था कि आपने अपना शिपिंग का बिजनेस छोड़ दिया है और आप उस व्यक्ति यीशु के पीछे चल दिए हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपना सारा बिजनेस जो है अपने मैनेजर्स और अपने टीम लीडर्स के हाथों सौंप रखा हुआ है जी, ताकि मुझे जो समय मिलता है उस समय का उपयोग मैं यीशु मसीह के पीछे चलने में लगा सकूं। और जब से मैंने यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया है, मेरा बिजनेस काफ़ी फल फूल रहा है। और वास्तव में मैं जो कर रहा हूँ उसका मैं आनंद लेता हूँ जी। एक्चुअल में सच बताए तो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा कि बहरे सुनते हैं, अंधे देखने लगे हैं, लंगड़े भी चलने लगे हैं। और ये सारी चीज़ें जो है यीशु मसीह के द्वारा ही संभव हो पाई है, क्योंकि मैंने लिटरली ये सारे आश्चर्य कर्म होते हुए अपने आंखों से देखे हुए। ओह ऐसी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मैं कह सकता हूँ कि यीशु मसीह ही एक ऐसे नाम है जो इस संसार को बचाने के लिए आए हुए हैं, और उसी के पास हमारे पापों को क्षमा करने का अधिकार। ये पापों की क्षमा और ये बचाना क्या होता है मिस्टर पीटर? मैं एक बहुत सफल व्यवसायी हूँ
और मुझे ऐसा लगा था कि पैसा ही सब कुछ है जी, और पैसा कमा लूँगा तो मेरे पास में दुनिया की तमाम खुशियाँ रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं जी। और एक विचार मेरे मन में आया और उस विचार ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। और वो विचार ऐसा था कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसा रहेगा। और इन सारे चीज़ों में इस विचार ने मुझको हिला कर रख दिया जी। और फिर उसके बाद जब मैंने फिर और गहराई से इन सारी चीज़ों को सीखना शुरू किया, उसके बारे में समझना शुरू किया, उसको जानने की कोशिश की, तब पता चला कि यीशु मसीह ही हमारे जीवन के उद्धार करता है, वही हमारे जीवन के रक्षक हैं और जिनके द्वारा, जिनको स्वीकार करने से जिस तरीके से मेरा जीवन बदल गया है वैसे ही सभी का जीवन बदल जाए। ओह रियली? यस। और मैं तो अपील करता हूँ कि अगर आप भी इसी समय यीशु मसीह का स्वीकार कर लेते हैं तो यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा करने के लिए निरंतर तैयार है। क्या सच में? और जिस तरीके से मैंने उद्धार पाया है आपको भी उद्धार मिलेगा, आपको भी नया जीवन मिलेगा। और इन सारी बातों के द्वारा हम सब का नाम, जो हम उसके विश्वासी कहलाते हैं, जब हम उसके अनुयायी कहलाएंगे, हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा जाएगा। थैंक यू मिस्टर पीटर, आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने विटनेस को हमारे सामने रखा। सारे आई विटनेसेस को सुनने के बाद में मैं ये टोटली कन्विंस्ड हो गया हूँ कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और मैं अपने सारे पापों को मान लेता हूँ और उस पर विश्वास करता हूँ कि वो मेरा उद्धार करता है। मैं अपने दर्शकों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें तो आप अनंत जीवन पा सकेंगे और आपका परिवार का भी उद्धार होगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो खुदा बनाया है उसको कबूल कर ले, है कुल जहां हर एक दिल मसीह को जगा दे, मसीह को जगा दे, मसीह मसीह को जगा दे। ईश्वराजन भूमिल पिरന്നു തന്തോളിലാധിപത്യം ആകാശം ഭൂമി സ്തുതി പാടിടും ജയം യേശുവേ, ജയം യേശുവേ, ജയം 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 യേശുവേ। संसार मुश्किल नहीं प्रभु आ गए हैं, धरती उस राज नू प्राप्त कर लई, सारे दिल उस लई कमरा नहीं याद करन, अति स्वर्ग अति पुत्र कम दे हन, अति स्वर्ग अति पुत्र कम दे हन, अति स्वर्ग कम दे हन। अद्भुत युक्ति करता है पराक्रमी परमेश्वर है, जमीन आकाश स्तुति गाएल, प्रभु यीशुची जय, प्रभु यीशुची जय, प्रभु प्रभु यीशुची जय। Sulit satya krupanan Raja Murelu Bujanu yaram rukuri Stotrar hudayane, stotrar hudayane, stotrar hudayane. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare
Let heaven and nature sing. Let heaven and nature sing. आओ आओ म्हारा यीशु राज मारे घर आओ जी। आओ आओ हमारा यीशु राज हमारे घर आओ जी। आओ आओ म्हारा यीशु राज मारे घर आओ जी। मैं तो कद सोचूं थारी बात हमारे घर आओ जी। मैं तो कद सोचूं थारी बात हमारे घर आओ जी। आओ जी आओ जी आओ जी पधारो जी। आओ जी आओ जी आओ जी पधारो जी। Christmas ko jiso mausama खुशियाली को यो अवसरमा। Christmas को जिसो मौसममा खुशियाली को यो अवसरमा। गिटार मादल बोकी हामी आयु है क्यार लगाउन। ए यसो जन्मिएको सुसन्देश हामी सुनाउन सबैजनालाई। चला सारे आपण नाचूया गाऊया। 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 घेतले मी गावाला माझ्या ख्रिस्ताला पाहाया। घेतले मी गावाला माझ्या ख्रिस्ताला पाहाया। माझ्या ख्रिस्ताचं गाव फार छान मरिया मातेला मिळाला मान। माझ्या ख्रिस्ताचं गाव फार छान मरिया मातेला मिळाला मान। गाईचा गोठी आणि मरियेच्या पोटी। गाईचा गोठी आणि मरियेच्या पोटी जन्मले शुबाळ जन्मले शुबाळ। घेतले मी गावाला माझ्या ख्रिस्ताला पाहाया। घेतले मी गावाला माझ्या ख्रिस्ताला पाहाया। ఆడాలి 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 ఆనందంగా ఆడాలి పాడాలి పాడాలి ఆనందంతో పాడాలి ఆడాలి ఆడాలి ఆనందంగా ఆడాలి పాడాలి పాడాలి ఆనందంతో పాడాలి సంగీతనాదంతో చిందులు ఎన్నో వేయాలి సంగీతనాదంతో చిందులు ఎన్నో వేయాలి ఎందుకంటే యేసు పుట్టాడు మహారాజు వచ్చాడు యేసు పుట్టాడు మహారాజు వచ్చాడు యేసు పుట్టాడు మహారాజు వచ్చాడు యేసు పుట్టాడు మహారాజు వచ్చాడు
देखो तारा, देखो तारा, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा, हो देखो जन्मा है यीशु हमारा। पूरब में देखो चमका एक तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। पूरब में देखो चमका एक तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। पूरब में देखो चमका एक तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। पूरब में देखो चमका एक तारा, जन्मा है देखो यीशु हमारा। देखो पूरब में, देखो पूरब में, देखो पूरब में चमका एक तारा, जन्मा है यीशु हमारा, हो देखो जन्मा है यीशु हमारा। Deck the halls with boughs of holly, la 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 la. 'Tis the season to be jolly, la 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 la. Don we now our gay apparel, la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, la 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 la. See the blazing Yule before us, la 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 la. Strike the harp and join the chorus, la 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 la. Follow me in merry measure, la 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 la. While I tell of Yuletide treasure, la 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 la. Fast away the old year passes, la 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 la. Hail the new ye lads and lasses, la 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 la. Sing we joyous all together, la 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 la. Heedless of the wind and weather, la 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 la. La 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 la. जन्म के साथ हमारी जीवन यात्रा आरंभ हो जाती है और यह यात्रा जीवन पर्यंत चलती रहती है। हर सफर का मकसद या उद्देश्य किसी मंजिल पर पहुंचना होता है, लेकिन क्या सभी यात्री अपनी मंजिल पर पहुंच पाते हैं? आइए देखिए हमारे इस नाटक में जिसका नाम है फाइनल टेक ऑफ। हे प्रभु जल्दी पहुंचा दे, तू तो जानता है प्रभु आज मेरी मीटिंग है प्रभु बेंगलोर में, बस आधा घंटा बचा है प्रभु, कैसे भी करके प्रभु तू मुझे पहुंचा दे समय पर पिता, मेरी फ्लाइट मिस मत होने दे परमेश्वर पिता। एक बड़ी मीटिंग है प्रभु, बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है प्रभु, तू संभाल लेना प्रभु, तू संभाल लेना। ये मेरी पत्नी बीवी को भी ना समझता नहीं है, उसको मैंने बोला लैपटॉप रेडी रखना, बैग भर के रखना, वो अपने कामों में इतनी व्यस्त रहती कि उसको आगे का कुछ समझता ही नहीं है। अरे वाह वाह वाह, आगे का सिग्नल क्लियर दिख रहा है, वाह वाह वाह। हे प्रभु बस 3 सिग्नल बचे हैं, कैसा भी करके मुझे निकाल ले प्रभु, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है, बहुत बड़ी मीटिंग है, बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला। अरे यार अभी ये सैटेलाइट का मेरी बीवी का फ़ोन, हेलो, अरे क्या यार हर 10 मिनट में फ़ोन करती हो सैटेलाइट के जैसे। मैं निकल गया, हाँ बाबा, सीट का बेल्ट, पैंट का बेल्ट, सारे बेल्ट बांधे हुए हैं मैंने, तुम क्या यार बार बार फ़ोन कर रहे हो। रखो, तुमको पता है ना बेंगलोर में बहुत बड़ा मीटिंग है मेरा, मैं एयरपोर्ट पहुंच के फ़ोन करता हूँ, रुको। हाँ मैं बाद में बात करता हूँ यार, सब है, सब ले लिया यार, सब ले लिया है। अरे यार ये सामने पुलिस वाले हैं यार, रुक यार, फ़ोन रख यार, रख। फोन पे बात करते हैं। मैडम टाइम देख रहा था मैडम, फोन पे टाइम देख रहा था। सीट बेल्ट भी नहीं बांधा है? बस बांध ही रहा था मैडम, मेरा थोड़ा अर्जेंट मीटिंग है मैडम, मुझे बेंगलोर जाना है मैडम, बहुत अर्जेंट मीटिंग है मैडम, फ्लाइट पकड़ना है। बाहर या
मैडम थोड़ा 2 मिनट देखिए ना मैडम, मैं बाद में आके मिलता हूँ ना मैडम। बाहेर या, मीटिंग सबकी होती है, लेट सबको होता है, बाहेर या, लवकर या. मैडम बहुत अर्जेंट मीटिंग है मैडम, मेरा बेंगलोर में फ्लाइट छूट जाएगा मैडम मेरा। बाहेर ये रे बाबा, लवकर ये. बोलिए ना लाइसेंस मैडम, है ना लाइसेंस है मैडम, लाइसेंस है मैडम। मेरा थोड़ा अर्जेंट मीटिंग है मैडम, बहुत लेट हो गया मैडम, ये लाइसेंस है मैडम मेरा। एक तो सीट बेल्ट नहीं बांधते, ऊपर से फोन पे बात करता है. नहीं मैडम, मैं बात नहीं कर रहा था मैडम, काय चाललो काय तुझा? मैं टाइम देख रहा था मैडम, मेरा बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है मैडम, मेरे को जल्दी जाना है मैडम। मीटिंग सबकी होती है, लेट सबको होता है. नहीं मैडम, मेरा फ्लाइट छूट जाएगा मैडम, मेरे को बहुत अर्जेंट है नहीं. प्लीज सॉरी मैडम। चालन आता चालन तुझा चालन होईल. मैडम मेरे को जाना है मैडम, बहुत अर्जेंट मीटिंग है मैडम, थोड़ा सा समझिए मैडम, थोड़ा सा समझिए। नहीं. कुछ ले देखिए, कुछ होता होगा। वेड़ा है काय रे, मुझे पागल समझतो तू? मैडम थोड़ा सा देखिए ना मैडम, थोड़ा सा अर्जेंट है मैडम चल बाहेर, चल तिकडे घे गाडी घे. मैडम थोड़ा सा अर्जेंट है मैडम, थोड़ा अर्जेंट है। ये शिंदे मीटिंग है मैडम, ये गाड़ी घे रे, किसी गाड़ी घे किसी साइड में लेना मैडम। ये साइड ले. अरे यार ये क्या यार, अरे बस ऑटो वाले भैया, बस इधर ही रोक दो, एयरपोर्ट आ गया। अरे भैया मेरा सामान तो उतारने दो, कितने हो गए? ये लो तुम्हारे पैसे। अरे चिल्लर पैसे रखो, पहली बार में फ्लाइट में जा रहा है, इसी खुशी में रखो, कोई बात नहीं। अरे क्या एयरपोर्ट है बाबा, कितना जबरदस्त लग रहा है ये एयरपोर्ट। पहली बार में फ्लाइट में जा रहा, इतना सही लग रहा, पता नहीं कैसा रहेगा अंदर। बोलते कि अंदर भी एयर होस्टेस रहती, खाने पीने को मिलता, बहुत ही जबरदस्त है यार। ये बाकी मेरे दोस्त लोग किधर गए समझ में नहीं आ रहा, उनको फोन लगा था, किधर गया ये अमित, किधर गया एलिस्टर? एक मिनट, हेलो, अरे अमित किधर है तुम? अरे यार मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया ना, तुमको मालूम है मेरे साथ कितना सामान रहता है यार, इधर कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तुम मेरे को घबराओ मत यार। कितनी देर लगेगी? अरे यार ये तुम्हारा हर बार का नाटक है, तुम सीट बेल्ट नहीं लगाए थे क्या इस बार भी? अरे यार कैसा फिर, अभी कैसा चलेगा, मैं उतर जाऊं क्या? देखो भाई मेरा दिल मत तोड़ना यार, मेरे को फ्लाइट में बैठने का ही चाहिए इस बार, पूरे पैसे लगाए मैंने, इतने सामान का क्या करूं? हाँ दिख रही मेरे को मैडम इधर से, वो मैडम को दे दूंगा सामान। हाँ अभी छोड़ देता मैं उधर पे, कोई टेंशन नहीं अपने को। चलो तुम पहुंचो जल्दी, एक काम करो, पुलिस वाले को खोपचे में लो और उसको थोड़ा बहुत खर्चा पानी देके तुम निकलो उधर से, फ्लाइट उड़ने के पहले आ जाओ। चलो ओके बाय। यार तो बता दिया उसने, मैं ये मैडम को दे देता और ये सामान नकली दे देता। मैडम दिख रही मेरे को, मैडम। गुड आफ्टरनून सर, वेलकम टू हार्वेस्ट एयरवेज। मैडम ये मेरा सामान है, मेरे दोस्त ने बोला ये सामान आपको दे देने का। ये सब मैंने ला लिया, अभी आप संभालो इसको। सर आप ये सामान बेल्ट पे रख दीजिए क्योंकि हमें इसका वेट करना पड़ेगा। अच्छा इधर रख दूं? जी सर। ओके, ये भी सामान रख दूं? यस सर। ओके, ये लो मैडम, सब देखो आप क्या करने का आपको मैडम। जी सर, इनका वेट करना है। सर आपका टिकट। एक यार किधर रख दिया टिकट? टिकट तो समझ में नहीं आ रहा मैडम, एक मिनट, मेरे फोन पे टिकट है, दिखाओ क्या वो? दिखाइए सर। हाँ ये देखिए मैडम। हम इसका वेट कर लेते हैं। 120 kg। सर आप कितने मेंबर्स जा रहे हैं फ्लाइट में, कितने लोग यात्रा कर रहे हैं? मैडम जा तो अपने दोस्त भाई लोग भी रहे मैडम, लेकिन अभी अपन एकता है। सर ये आपकी टिकट पे भी लिखा हुआ है कि आपके साथ सिर्फ आप 25 kg ही लेके जा सकते हैं, इससे ज्यादा आपको अलाउड नहीं है, और ये तो 120 kg है। नहीं मैडम, ये 5 किलो, ये 5 किलो, ये 5 किलो, 25 किलो ही जो मैडम ये। सर नहीं सर, आप एक जन एक टाइम में 25 kg ही लेके जा सकते बरोबर। हैं, इससे ज्यादा आपको अलाउड नहीं है सर। सर आप एक काम कीजिए, इसमें आपके पास जो भी सबसे ज्यादा आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो एक बैग ले लीजिए, बाकी आपके साथ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आए होंगे उनको आप वापस कर दीजिए। मैडम भाई साहब बहुत
बाद फ्लाइट में जाने लगा मैं 3 मिनट दे दो मेरे को 3 मिनट सामान 5 है मैडम को मैं 30 रुपए में नकदी करता हूँ मैडम आप बोले एक सामान ले लो मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैडम ये सारा सामान मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जाएगा सर सब जाएगा तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा सर कितना मैडम मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ सर अरे भाई साहब मैडम 3 मिनट्स सर 25,000 आपको पे करना है कितने? सर 25,000 25,000 मैडम 25-50 की बात समझ में आती है मैडम 25,000 बोले तो मैडम आपको समझ में आ रहा है कि मैडम मेरे ट्रेन में जाता मैडम तो ये सब तो सामान हम ऊपर रख देते मैं भी इसको रख दूंगा सीट के नीचे रख दूंगा ऊपर रख दूंगा सर वो ट्रेन होती है ये फ्लाइट है सर फ्लाइट आप फर्स्ट टाइम सफर कर रहे हैं ना सर इसलिए सर आपको इसका 25,000 ही पे करना पड़ेगा नहीं तो आप सफर नहीं कर मैडम आपने टिकट के पैसे तो बोल दिए मैडम उसमें सामान लेके नहीं जाएगा क्या इंसान सर इतना सारा सामान तो हम अलाउड नहीं कर सकते आपको 25,000 तो नहीं दे सकता मैडम 1 मिनट दीजिए मैडम आपको जल्दी है जी हाँ बिल्कुल जल्दी एक काम करो मैडम एक बैग आप पकड़ो एक बैग आप पकड़ो एक बैग आप पकड़ो ये पकड़ो जल्दी काम निपटाना है तो ये करना पड़ेगा जल्दी करो कर क्या बिल्कुल नहीं सर आपके फ्रेंड्स आए होंगे आपके साथ कोई आया है अभी मैडम कोई पहुंचा ही नहीं इधर पे कैसा करेंगे कोई समझ में नहीं आ रहा सर तो और भी लोग हैं सर उनको आप जगह दीजिए क्योंकि फ्लाइट का टाइम हो रहा है सभी लेट हो रहे हैं अरे नहीं मैडम फिर सामान पूरा जाएगा मैडम आप प्लीज मेरे को जल्दी जल्दी नकदी कर दो फिर देखते हो क्या करने का मैडम बाद में लौटने के बाद ले लो मैडम नहीं खाते में लिख लो मैडम इतने सारे सामान के साथ हम अलाउड नहीं करेंगे सर सॉरी सर मैडम प्लीज आप तो मेरे को मदद करो मैडम प्लीज सॉरी प्लीज अरे यार ये कैसा करने का यार मेरे दोस्त भाई लोगों ने बहुत फंसा दिया मेरे को इतना सामान अभी किधर छोड़ू मैं समझ में नहीं आ रहा वेट करता है यार इन लोगों का क्या करने का कुछ समझ में नहीं आ रहा सर प्लीज बी केयरफुल वेलकम सर मैम मुझे बताएंगे सीट नंबर श्योर सर सर देयर इज योर प्लीज थैंक यू मैम थैंक यू वेलकम सर थैंक यू हाय हेलो अरे अच्छा हुआ यार तू तो आया कम से कम क्यों वो दोनों कहाँ हैं अरे वो अमित तो ट्रैफिक पुलिस में फंस गया क्यों बेल्ट नहीं बांधा था ना उसने सीट पे अरे यार ये अमित की ना हरदम की आदत है पूरे टाइम और- फोन पे लगे रहता गाड़ी चलाते रहते और वो विक्रांत ने तो पूरा दुनिया का बोझ उठा के लाया था बहुत सारा लगेज साथ में लाया अरे और लगेज हो गया क्या बहुत ज्यादा अरे यार ये विक्रांत भी सही में कुछ भी करता है मालूम क्या पूरा समझना चाहिए। पूरा पूरा दुनिया का नियम बोझ कानून लेके कायदे कुछ एक्सक्यूज मी सर वांट एनीथिंग हाँ नहीं, यस मुझे- मैम ये बेल्ट फर्स्ट टाइम मैं बैठा हूँ थोड़ा बेल्ट बांध देंगे श्योर सर सर प्लीज आप थोड़ा शांत सर प्लीज आप अगर हिलेंगे तो मैं बेल्ट नहीं एक मिनट मैम थोड़ा ये हाँ आर यू कंफर्टेबल सर यस 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 एक्सक्यूज मी मैम यस सर पानी मिलेगा श्योर सर एक्सक्यूज मी मैम तो उसके साथ कुछ स्नैक्स खाने वाने को मिलेगा श्योर सर मिलेगा एक्सक्यूज मी मैम सॉरी जूस मिलेगा श्योर सर प्लीज और क्या बोलते हैं बढ़िया बढ़िया अच्छा ना हुआ। आपका तो सही हो गया ना सब सामान बिल्कुल, सेटल हो गया दिस इज योर जूस मैम अरे ये तो मैंने मैंगो जूस मंगाया था चलो ठीक है काम चला लेंगे इससे अरे ऑरेंज मंगाए थे भाई तुमने अरे जान दो अभी मैम एक्सक्यूज मी यस सर मैम वो आपको मैंने बोला था कुछ स्नैक्स के लिए तो सर एक बार फ्लाइट उड़ान भरने के बाद आपको सब कुछ मिलेगा सर सर आप सेल्फी नहीं ले सकते मैम मैंने सेल्फी नहीं लिया मैं तो जैसे अपने आप को देख रहा था ऐसा कि मैं प्लेन में कैसे दिखता हूँ ओके सर एक्सक्यूज मी मैम यस सर मैम सेल्फी ले सकता हूँ मैं एक नो सर इट इज नॉट नहीं ले सकते मैम क्या है उसमें सर सॉरी प्लीज सेल्फी ले सकते ना नहीं बोल रहे नियम है यहाँ का अरे नहीं अभी तो मैं लूंगा ही सेल्फी सर प्लीज
नहीं सर, अभी आप- तो सर आप सेल्फी नहीं ले सकते सर प्लीज। नहीं मैम ले सकते सर क्या प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ले सकते गलत है ये। अरे कुछ नहीं होता यार नहीं, तुम ऐसा देखो मत तो सर कैन यू गिव मी 1 मिनट? ठीक है I'm just- ओके कुछ नहीं होता यार ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ कानून नियम कानून कुछ नहीं होता यार इतनी ब्यूटीफुल है एक सेल्फी ले लिया तो क्या होता। तुम नहीं सुधरोगे भाई। अरे यार क्या होता है। एक्सक्यूज मी सर, आपको सेल्फी लेनी है? हाँ सेल्फी लेना है सेल्फी लेने मैम का के अरेंजमेंट साथ। पीछे आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। अच्छा पीछे उठिए, चलिए। चल इधर जाना है। ये तो गया। नमस्कार। नागपुर से बेंगलोर जाने वाली हार्वेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 777 उड़ान भरने के लिए तैयार है। कृपया आपसे मैडम मेरा दोस्त आने का है, उसकी सीट है इधर। सर उनको कुछ कारण से रोका गया है, वो नेक्स्ट फ्लाइट से आ जाएंगे सर। रोका गया है? जी सर। तभी मैं बोल रहा था कृपया सारे ध्यान कानून दें, कायदे पालन अपने अपने करना सीट बेल्ट बांध लें। आप सबकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। थैंक गॉड इन द एंड मैं पहुंच ही गया। परमेश्वर का शुक्र है, कितनी मुसीबतें आई फिर भी मैंने सारे मुसीबतों का सामना करके सारे नियमों का पालन करके मैं अपने मंजिल पर पहुंच ही गया। थैंक गॉड। हम देखें कि हम अपना सफ़र किस प्रकार कर रहे हैं। क्या हम आज्ञाओं को मान रहे हैं और यही अनंत जीवन देने यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में चरनी में आए, जिनके जन्मदिन की खुशियाँ आज क्रिसमस के रूप में सारा संसार मना रहा है। और अब यीशु मसीह न्यायी बनकर आएंगे, इसलिए हम सावधान रहे प्रियो कि हम अपनी यात्रा कैसे कर रहे हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, प्रभु ने आज हमें यह मौका दिया कि हम कलीसिया मिलकर फिर एक बार प्रभु के जन्म के उत्सव को मना सके। प्रियो यशायाह की किताब उसका 9वां अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। ये वचन यशायाह ने पुराने समयों में लिखा और आज हम उस वचन को अपने जीवनों में पूरा होते हुए देख रहे हैं। और प्रभु ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, वो मारा गया, गाड़ा गया, जिलाया गया। आज हम उसके जन्म के उत्सव को मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आइए गीत को गाकर हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। जीसस जीसस। चमका चरनी में तारा
stars are brightly shining. It is a night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appears and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Led by the light of faith serenely gleaming, with glowing hearts by His cradle we stand. Led by the light of stars sweetly gleaming, here comes the wise men from Orient land. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born.